गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो चैप्टर है उसमें हमने एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा है। हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसमें कि हमने इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में आपको बताया हुआ है। आज हम जो करने जा रहे हैं थर्ड मेथड और लास्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं जिसके थ्रू हम वैल्यू एडेड मेथड निकालते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड में देखो वैल्यू एडेड मतलब होता क्या है। जैसे मान लो कि मैंने लकड़ी खरीद के लाया, उस लकड़ी को हमने 200 रुपये में लकड़ी खरीद के लाया, उस लकड़ी को हमने चेयर में कन्वर्ट कर दिया। मैंने 200 का लकड़ी खरीद के लाया था और आई कन्वर्टेड इनटू चेयर एंड फाइनली सोल्ड दैट चेयर एट 400 रुपीज। तो हाउ मच वैल्यू एडेड टू इट, हमने कितना वैल्यू ऐड किया। 200 का लकड़ी था और 400 में बेचा हमने, 200 रुपये ने ऐड किया। बाकी 200 रुपये मैं किसी को और जिससे लकड़ी लिया उसको दे दूंगा, जिससे मैंने वुड लिया है उसको देना पड़ेगा। उसी तरह से वैल्यू एडेड मतलब एक्चुअली इनकम जनरेटेड कितना होता है उसको हम देखते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड जो होता है इसके अंदर हम सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जो आपने सामान बनाया उसका कितना वैल्यू है, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे निकलता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल मतलब जो हमने सामान बेचा, जैसे कि मान लो सेल, अगर कभी कभी क्या होता है कि सेल नहीं देते हैं हम लोग, कभी कभी सेल नहीं देते, उसके जगह पे उन लोग प्राइस इनटू क्वांटिटी दे देते हैं। जैसे मान लो कि आपने 10 रुपये का एक चीज कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट पर प्राइस 10 रुपीज एंड क्वांटिटी यू सोल्ड 10 रुपीज, सो दैट विल बी इक्वल टू 100 रुपीज। तो 100 रुपीज विल बी सेल। तो इन दिस वे वी ट्राई टू फाइंड आउट सेल, प्राइस इनटू क्वांटिटी, उसको इनटू करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेल निकल जाता है। और उसके बाद चेंज इन स्टॉक, हमने पहले भी पढ़ रखा है चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं। चेंज स्टॉक निकालने का तरीका है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, हम माइनस करते हैं तो उससे हमें चेंज स्टॉक निकल जाता है। तो सेल और चेंज स्टॉक ऐड करने से हमें क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपने जितना सामान बनाया उसका क्या वैल्यू है, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो उस तरह से सबसे पहला स्टेप है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना। उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट से हम वैल्यू एडेड में जाते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है उसको हम यहाँ लिखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है। इसके लिए हमें 2 कंसेप्ट समझना पड़ेगा, फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट क्या होता है, डू नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए एग्जांपल मशीन है, आप मशीन खरीदते हो, अब मशीन जो होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज अप नहीं हो जाता है। मशीन जो होता है दैट वी कंटिन्यू यूजिंग इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर तो चलते रहता है। सो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो होता क्या है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसको हम बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट मतलब क्या होता है, विच गेट कन्वर्टेड दैट इज रॉ मटेरियल। जैसे शुगर हो गया, मान लो कि हम स्वीट बना रहे हैं तो उसमें शुगर जो होता है मिक्सअप हो जाता है और हमें वो दिखता नहीं है। उसी तरह से जब व्हेन वी चेयर बनाते हैं लकड़ी से तो लकड़ी खत्म होता है, इट बिकम ए चेयर। सो इन दिस वे, सो नाउ कम टू परचेस ऑफ intermediate consumption. So intermediate consumption include purchase of raw material which is used up in the production process. Used up मतलब क्या होता है, उसी में खत्म हो जाता है। जैसे मशीन हो गया, हम प्रोडक्शन में मशीन खत्म नहीं हो जाता है, मशीन चलते रहता है। तो मशीन cannot be called like intermediate consumption, but raw material, जैसे मान लो हमने प्लास्टिक खरीद के लाया, प्लास्टिक से हमने चेयर बना दिया, तो प्लास्टिक इज यूज्ड अप in the process of making chair. So such cost of such used up raw material is called intermediate consumption. तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकलता है, वैल्यू एडेड। नेक्स्ट स्टेप हो गया वैल्यू एडेड। तो कितना, जैसे मान लो कि मैंने 100 रुपये का लकड़ी खरीद के लाया था, हमने 2 चेयर बनाया और एक चेयर जो था आपका 100 रुपीज का बेचा, तो 200 रुपये आया, तो 200 वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। उसके बाद वैल्यू एडेड मतलब क्या होता है, जो कि हमने वैल्यू एडेड मतलब जो कि हमने उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन यूज किया था या परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा वैल्यू एडेड निकल जाता है। और वैल्यू एडेड है कोई हम जीबी एट एमपी बोलते हैं या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी बोलते हैं। जीबी एट एमपी क्या होता है, जीबी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। सो वैल्यू एडेड कोई हम ये बोलते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर वैल्यू एडेड निकल गया तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकल गया, या अगर वैल्यू एडेड निकल गया तो आप ये भी बोल सकते हो कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस निकाल लिया।
तो इस तरह से हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी निकालते हैं। तो ये हमारा तरीका है निकालने का। और इसके आगे हम कैसे करते हैं हमें पता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं इसके बारे में, कैसे हम ग्रॉस से नेट में जाते हैं और डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं और मार्केट प्राइस फैक्टर को हम जाते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमारा ये क्वेश्चन है जैसे कि सबसे पहले इसमें हमें कैलकुलेट NVA नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है। सेल दिया हुआ है, परचेस ऑफ मशीन फॉर इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री, उसके बाद सब्सिडी दे रखा है, चेंज स्टॉक दिया हुआ है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, रेंट दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है। अब देखते हैं हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, हम पहला स्टेप में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, सेल कितना दे रखा है, सेल 700 दिया हुआ है, तो 700 हो गया। चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक -30 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको -30 कर लेते हैं। तो 700 प्लस माइनस 30 इक्वल टू 670। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप जाना है वैल्यू एडेड निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऊपर, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पता है 670 है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ मशीनरी फॉर इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री। मैंने बताया था ना कि अगर कोई चीज आप खरीदते हो और जो बहुत सालों तक चलता है उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं बोलते हैं। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मतलब मान लो आपने प्लास्टिक चेयर बनाने के लिए प्लास्टिक खरीदा, तो प्लास्टिक हो गया, यहाँ पे रॉ मटेरियल हो गया। तो इस तरह से ये होगा 400, तो हम इसमें -400 हम ये नहीं लेंगे क्योंकि ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। अब ये हो गया हमारा 670, 270 हो गया, 270 निकल गया। वैल्यू एडेड निकल गया। वैल्यू एडेड को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, या इसको हम ये भी बोलते हैं GDP एट एमपी भी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस, ये भी बोलते हैं। हमें क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है। यहाँ पे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ये निकालना है। हमारे पास क्या है, GVA एट एमपी है, हमारे पास GVA एट एमपी है, यानी कि हमारे पास नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है, हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है। तो हमें ग्रॉस से नेट में जाना है। ग्रॉस में आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लगा होता है या डेप्रिसिएशन लगा होता है। इसमें जब हम नेट में जाएंगे तो माइनस करना होता है, तो माइनस डेप्रिसिएशन और भी एक ही जैसा है। मार्केट प्राइस से फैक्टर को समझाने के लिए मार्केट प्राइस से फैक्टर को, मार्केट प्राइस में टैक्सेस लगा होता है, फैक्टर को टैक्सेस माइनस करना, NIT माइनस करना पड़ता है, तो माइनस NIT। हमने आपको पहले बता रखा है कि डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। NIT निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी मैंने बता रखा है पहले। NIT इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो हमारे पास GVA एट एमपी है 270, GVA एट एमपी कितना है 270 है, माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को हम दूसरा नाम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी हमने पहले बताया हुआ आपको, जो कि 20 है। और NIT करना है, NIT माइनस करना है हमें। तो NIT कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आपके पास यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, तो हम इनडायरेक्ट 0 मान लेंगे और सब्सिडी 50 है, तो ये हो गया इक्वल टू -50। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास -50 आ रहा है, तो -50। अब ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर हम इसको करते हैं 270 माइनस 20 यानी कि 250 और माइनस प्लस माइनस यानी कि ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 300।
तो 300 GB/MP निकल गया। सॉरी, हमें क्या निकालना था, NV/FC निकालना था। NV/FC इस तरह से निकालते हैं। तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड में हम सबसे पहले स्टेप 1 वैल्यू एडेड निकालते हैं, सर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, सेल प्लस चेंज स्टॉक करके निकालते हैं। उसका दूसरा स्टेप में वैल्यू एडेड निकालते हैं। वैल्यू एडेड जो निकलता है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो ऊपर निकाल करके उसको माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है क्या है। उसके बाद जो वैल्यू एडेड निकलता है उसी को हम GB/MP बोलते हैं, GDP/MP बोलते हैं। उसमें आपको जहाँ भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा उसके हिसाब से प्लस माइनस करके हम, जैसे हमने यहाँ पे ग्रॉस से नेट में गए हैं, उसके बाद मार्केट प्राइस देखा, इस तरह से हम उसको चेंज करके जो भी निकालना हो तो निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम वैल्यू एडेड मेथड निकालते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वैल्यू एडेड मेथड, मैंने एक क्वेश्चन करके भी आपको दिखा दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।